डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया डिस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको आश्वासन दिया था क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक इस चैनल पर आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का, और आज के बाद से हम रेगुलर वीडियो आपको क्लास वाइज आपको मिलते जाएगा। मैं आपको बता दूं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के झारखंड बोर्ड के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए खास रहने वाली है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग प्लेलिस्ट हम तैयार करेंगे। उसमें उसमें आपका खास करके रहेगा 9, 10, 11 और 12 के लिए सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, झारखंड वाले बच्चों के लिए क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के लिए रहेगा। क्लियर? चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्लास 10th में। क्लास 10th में चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी झारखंड बोर्ड। क्लियर? वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं, सबसे पहले हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, वास्तविक संख्याएं जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। वो ऐसी संख्या जो हम अपने डेली लाइफ में, जो हम अपने आम दैनिक जीवन में उस संख्या को हम यूज करते हैं, वह संख्या जो है वो आता है आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए। और इसका हम डिफिनेशन अगर हम बात करें वास्तविक संख्या को, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि आप एक नंबर लाइन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? नंबर लाइन। एक लाइन ले लीजिए, उसमें हम एक नंबर को शो कर देते हैं, तो जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो आपको पैटर्न मिला, जो इस प्रकार का जो मिला, एक संग्रह मिला, इसको हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या। मतलब जो वास्तविक संख्या, जो संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्लियर हो गया? तो हम बात करते हैं, आज जो चैप्टर है इसमें वास्तविक संख्याएं, संख्या से रिलेटेड है। तो इसमें बात जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम क्लास 10th में, आपको 2-3 तरह से क्वेश्चन आएगा। एक आएगा पहला एचसीएफ, दूसरा आएगा आपका एलसीएम, तीसरा जो वर्ड आएगा आपका, ये आएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। कोई दिक्कत? ध्यान समझिएगा, 3 वर्ड इस चैप्टर में आपको 3 वर्ड बार बार क्लिक करेगा, बार बार देखने को मिलेगा, उसको ध्यान में। तो सबसे पहले ना हम मैथ्स में और ध्यान देंगे, तो क्वेश्चन को ना ध्यान देते हुए अगर हम कुछ कीवर्ड समझते हैं, मास्टर चाबी, हाँ, कुछ वर्ड को पकड़ लेंगे ना, तो उससे मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे क्लास 10th में पहला एचसीएफ आ गया, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड एलसीएम आएगा, अभाज्य गुणनखंड आएगा, जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टोराइजेशन। ठीक है, मेथड का मतलब नियम। चलिए समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम, इसका हिंदी बता देते हैं। एचसीएफ का हिंदी क्या होता है? मासा, मतलब महत्तम समापवर्तक, है ना। और एलसीएम का हिंदी क्या होता है? इसको लासा ऐसे बोलते हैं ना, लघुत्तम जिसको कहते हैं। क्लियर? बचपन से एचसीएफ और एलसीएम आपने सीखा होगा। क्लियर? अब अभाज्य गुणनखंड, तो इसको हम बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है मतलब जो भी संख्या हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, उस संख्या का एक ग्रुप है, एक नाम है, एक यूनिक है, उसका नाम है अभाज्य। मतलब वैसी संख्या का ग्रुप, एक ऐसी संख्या का ग्रुप है जो संख्या सिर्फ और सिर्फ एक से कटता है और स्वयं से कटता है। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई संख्या है 2, अब 2 को आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो डिवाइड करिएगा तो 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरी, और तो और 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरी। क्लियर? देखिए इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 1 से 2 से भागा दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। 2 से भागा दीजिए, 2 में कट जाएगा, 2 एकम 2, है ना। तो जो 2 संख्या है, तो 2 को कौन कौन काट रहा है? एक 1 काट रहा है, एक 2 काट रहा है। क्लियर? तो 2 संख्या से काट रहा है, इसका मतलब यहां 2 चीज समझते हैं कि वैसा संख्या जिसका सिर्फ 2 संख्या ही काट सकता है। कौन कौन? एक 1 और स्वयं। ठीक है, 1 से भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा, तो वैसी संख्या को हम बोलेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। क्लियर हो गया? और जिस जिस संख्या से भाग लग रहा है, जैसे 1 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, तो इसी को हम गुणनखंड भी कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणनखंड कहेंगे इसको हम। कि इसको हम 2 टुकड़ा में बांट दिए ना, तो गुणनखंड भी इसे कहेंगे। क्लियर? चलिए अब समझते हैं। एक 3 नंबर लेते हैं, इस 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है और 3 कर सकता है। 4 एक संख्या लेते हैं, 4 संख्या लेते हैं, कौन कौन इसको डिवाइड कर सकता है बॉस? तो 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 2 जो 4, और 3 से होगा, नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा।
मीन्स 1 से होगा और 4 से होगा। एक यहाँ देखिएगा 3 अंक है यहाँ पे, है ना, तो 3 अंक से ये डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब 3 अंक हो रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या का क्या कहना था, ये अभाज्य का कहना था कि सिर्फ 2 होना चाहिए। कौन कौन, एक और स्वयं। तो यहाँ एक और स्वयं के अलावा भी कोई संख्या आ रहा है, जिस कारण से हम 4 को अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। क्लियर। तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे, इस संख्या को अभाज्य का उल्टा भाज्य होता है, इसको हम भाज्य कहेंगे। राइट। और 1 2 4 से ये संख्या डिवाइड हो रहा है, तो 4 का गुणनखंड अगर हम कहेंगे कि 4 का गुणनखंड क्या होगा, तो बाबू 4 का गुणनखंड 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। राइट, गुणनखंड की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे कि 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो गुणनखंड का मतलब होगा कि 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से कट रहा है। जैसे अभाज्य हम बोल देंगे तो ये जो संख्या है, जो 4 है, ये 4 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं। तो फिर सारा उस नंबर का सारा संख्या अभाज्य संख्या में होनी चाहिए। तो इसका मतलब मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि अभाज्य नंबर समझ में आ गया, आ गया। अब कोई भी संख्या को अगर हम टुकड़ा में बांटेंगे, टुकड़ा में करेंगे, उसको छोटा छोटा पार्ट करेंगे, तो कौन सी संख्या में बांटना चाहिए, अभाज्य में बांटना चाहिए। जब अभाज्य में बटेगा तो उसी को कहेंगे हम कि ये संख्या का ये अभाज्य गुणनखंड है। जैसे हम 8 लेते हैं, देखिए 8 को हम कह सकते हैं कि 1 से भी कटता है 8, ठीक है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है। तो 8 का गुणनखंड कौन कौन सा हो गया, 1 2 4 8, ये गुणनखंड हो गया। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे कि 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे ये अभाज्य संख्या है 2, लेकिन 4 और 8 है क्या, नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टुकड़ा करेंगे, लेकिन किस फॉर्म में रहेगा, सिर्फ अभाज्य संख्या में रहेगा। ठीक है। तो इसको करने के लिए कोई किसी नंबर को गुणनखंड करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, आप 8 लिखेंगे और पहले शुरू करेंगे 2 से, डिवाइड लगाने का। 2 से कट रहा है, लगा दीजिए, 2 चौक 8, फिर कट रहा है 4, फिर 2 से लगाना है आपको। ठीक है, तो 2 जा 4 कट रहा है, 2 1 जा 2 कट रहा है। कहां तक जाना है, इसी तरह से काटते 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 1 तक जाना है। कहां से जाना है, 1 तक। चलिए 1 आ गया, तो हम कह सकते हैं 8 का ये 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 2, है ना। तो देखिए 2 भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो 8 का जो हम फैक्टर किए, गुणनखंड किए हम, इसको हम कह सकते हैं, यहाँ अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो तो उसको ऊपर ही देते हैं। 8 को अगर हम किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मिल गए, ये भी अभाज्य, तीनों को तीनों अभाज्य संख्या है ना। तो हम कहेंगे कि 8 का भाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुने 2 गुने 2। इसी को हम पावर का फॉर्म में लिखेंगे तो 2 2 कितना बार, 3 बार है, तो 2 का पावर 3 कर देंगे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको समझा पाया कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टोरियल मेथड। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। कोई भी संख्या, आपका झारखंड बोर्ड का जो बुक है उसमें पहला एग्जाम्पल जाइएगा तो 6 और 20 का बोला है HCF और LCM निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम गुणनखंड निकालते हैं 6 और 20 का। तो चलिए 2 संख्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और एक 20 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए हल में अगर हम लिखेंगे इसको कि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए यहाँ पे हम पहले 6 लिखेंगे और इसको डिवाइड करो 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से चल जाएंगे, 3 1 3। मैंने कहा था आपको कि इसको कम करते करते कहां तक पहुंचना है, 1 तक पहुंचना है। क्लियर। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या देखा आपने, 6 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या मिला आपको, तो 2 इंटू 3। हम जरूरत के अनुसार अगर चाहे, आप चाहेंगे तो 1 लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का, अब 20 का देखिए, आप 20 का तोड़ते हैं, तोड़ने का नियम यही है, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, और 2 से करेगा नहीं, 5 से करेगा, 5 1 जा 5। आप देखिएगा 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला आपको, देखिए इधर का नंबर, तो 2 इंटू 5। अगर इसको पावर में लिखेंगे आप तो 2 के पावर 2 बार आया तो 2 पावर 2 लिखेंगे, और 5 एक ही बार है तो 5 के पावर 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1, 5 के पावर 1, कोई दिक्कत। तो कोई, अब ये छोटा नंबर, ये छोटा नंबर से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसमें आप कई बड़ा बड़ा नंबर ले सकते हैं और उस नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना आपने सीख गया, मुझे उम्मीद है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं HCF क्या होता है और LCM क्या होता है।
तो जो भी हम नंबर मेरे पास दिया हुआ रहेगा उस नंबर से फाइंड करेंगे हम उसका एचसीएफ और उसका एलसीएम। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब ध्यान देते हैं, कोई भी दो नंबर आपके पास रहेगा, अब उसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास 6 और 20 है, चलिए इसी को हम निकालते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 6 और 20 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो मैंने सबसे पहले किस मेथड से बोला जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पे निकाल लिया है, सीख लिया है। अब हम इसी में एचसीएफ निकालते हैं। किसका निकालते हैं एचसीएफ? देखिए 6,20 का निकाल लेते हैं। 6,20 का एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे किसका? 6,20 का। देखिए इसको कैसे रेड किया जाता है? एचसीएफ ऑफ 6 and 20, एलसीएम ऑफ 6 and 20। चलिए ध्यान समझते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया वो बड़ा बड़ा नंबर, वो बड़ा सा नंबर। तो जब भी एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो एक नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकलता है। यहाँ रहेगा आपको कम से कम 2 नंबर दे रहेगा, वही 2 नंबर को भी 2 नंबर रहेगा, 2 संख्या अलग अलग रहेगा, वही दोनों संख्या से बोलेगा कि आप एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। क्लियर? अब एचसीएफ समझते हैं कि एचसीएफ वैसा नंबर हो गया उस दोनों का बीच का कोई एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों नंबर जो दिया हुआ रहेगा वो दोनों कट जाएगा। क्लियर? फिर से समझिएगा, जो नंबर 6 और 20 दिया हुआ है इसका मतलब 6 और 20 का कोई एक सबसे बड़ा नंबर निकालिए, कोई एक सबसे बड़ा नंबर निकालिए, ठीक है, जो 6 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा। जो नंबर निकलेगा उस नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। जस्ट इसी का अपोजिट एलसीएम मतलब 6 और 20 का लोवेस्ट सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर ये निकालिए कि आपका 6 का भी टेबल लिखिए और 20 का भी टेबल लिखिए, ठीक है। 6 और 20 का टेबल में आना चाहिए, मतलब वैसा नंबर जो 6 का भी टेबल में आ जाएगा और 20 का भी टेबल में आएगा और सबसे पहले मुलाकात होगा, सबसे छोटा नंबर वही होगा, ठीक है। अगर हम यहां से निकाल के देखते हैं तो देखिए क्या करेंगे इसमें, एचसीएफ 6,20 है। अब ध्यान दिए 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? 2 into 3। 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 into 2 into 5। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद दोनों में जो जो नंबर मैच करेगा उसको बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 मैच कर रहा है और कोई ऐसा नंबर है जो मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। तो जो नंबर मैच करेगा वो नंबर हम बाहर निकाल लीजिए। अगर कोई और नंबर मैच करता, मान लीजिए कि यहाँ भी अगर 3 रहता तो मल्टीप्लाई देकर 3 निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है जिस वजह से हम नहीं लिखेंगे। क्लियर? तो 2 आ गया। अब ये जो नंबर है देखिए ये नंबर से डिवाइड हो रहा है 6, 2 3 6 डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है 20, 2 10 20, मतलब 2 से और कोई बड़ा नंबर है ही नहीं जो 6 को भी काट सकता है और 20 को भी काट सकता है। क्लियर? इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत? 6 और 20 का इसका एचसीएफ 2 आया। अब आज गुणनखंड निकालने के बाद दोनों में मैच कीजिएगा, जो नंबर मैच करेगा उसको बाहर निकाल लेना है, राइट। अब एलसीएम में देखते हैं, एलसीएम में क्या कहना है? एलसीएम में देखना है आपको पावर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 यूज हुआ है, तो चलिए यहाँ भी 2 यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है, कहीं भी यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है ना, तो चलिए 2 लिख लीजिए पहले, राइट। लेकिन देखिए कि 2 यहाँ कितना बार हुआ है? एक बार यूज हुआ है, और यहाँ कितना बार यूज हुआ है? 2 बार। यहाँ हमने लिखा भी है 2 पावर 2, तो पावर ज्यादा बार ले लीजिए, 2 बार यूज हुआ ना तो 2 बार लिख लीजिए, ज्यादा बार यूज हुआ है तो लिख लीजिए। अब और कोई नंबर यूज हुआ है तो 3 यूज हुआ है, तो 3 यहाँ हुआ यहाँ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 3 को भी शामिल कर लीजिए। एक बार यूज हो गया ना, कहीं भी हुआ है, 6 में हुआ या 20 में हुआ, कहीं भी हुआ है तो उसको भी यहाँ लिख लीजिए आप। इसके बाद देखिए कौन सा नंबर है? 5 है। 5 नीचे वाला 20 में यूज हुआ है लेकिन 6 में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कहीं भी अगर होगा तो उसको उठा लेना है। क्लियर? और इसके साथ साथ अगर ऊपर में भी 6 में भी और 20 में भी अगर नंबर मिलता तो सबसे ज्यादा बार जहां जाता उस सबसे ज्यादा पावर उस नंबर को उठा लेते हैं। जैसे 2 यहाँ एक बार था, यहाँ 2 बार था, दोनों उठा लिया। क्लियर? तो कितना आप देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16। कोई दिक्कत? तो 60 आंसर आया। अब ध्यान दीजिएगा 6 से मैंने क्या कहा था कि 2 से डिवाइड करेंगे 6 कट जाएगा और 20 कटेगा, लेकिन ये एलसीएम में ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम में कितना आएगा? 60 जब आया
तो 6 से अब यहाँ उल्टा होता है, 6 से डिवाइड किया 60 में, कट रहा है ना 10 बार में, और 20 कट रहा है 3 बार में 60। तो इससे समझ में आया कि 6 और 20 से कट रहा है कौन, मतलब 6 का टेबल में और 20 का टेबल में अगर लिखेंगे हम तो कॉमन नंबर आएगा, जो सबसे छोटा रहेगा वो 60 होगा। और भी नंबर आएगा लेकिन सबसे छोटा नंबर 60 ही है। कोई दिक्कत? तो मुझे आज का वर्ड में, आज की जो परिचय जो क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास में मुझे मैं आपको समझा पाया कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, भाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, कल की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन नंबर हम सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को जरूर देखें। एचसीएफ, एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड रूप देख लें, सीख लें। आप अभाज्य गुणनखंड खुद से बना सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन में वही है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के बीच लाइक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू।